एससी नौकरियों में लागू करो, एससी नौकरियों में लागू करो। आरक्षण नौकरियों में लागू करो, बीएससी नौकरियों में लागू करो, बीएससी नौकरियों में लागू करो। जोर दिवस की टक्कर में, जोर दिवस की टक्कर में बीएससी वर्ग जिंदाबाद, लागू करो। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। बीजेपी सरकार होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ। बीएससी विरोध जिंदाबाद, बीएससी विरोध जिंदाबाद। भूपेंद्र हुड्डा मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, खट्टर पट्टर होश में आओ, खट्टर पट्टर होश में आओ। आज आप लोगों ने जो दादरी गेट से भिवानी के डीसी ऑफिस तक जो प्रदर्शन किया है, किन मांगों के लेकर ये प्रदर्शन किया और किस बात के लिए जो बातें हैं उनको लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं? ये वंचित समाज हैं जो काफ़ी समय से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कुछ समय पहले सरकार ने आरक्षण दिया था, लेकिन बीच में ही हुड्डा सरकार, शैलजा वगैरह ने मिलकर उसको फिर तोड़ दिया 2006 में। तो फिर दोबारा से हम कह रहे हैं इसको बहाल करो भाई आरक्षण। तो आरक्षण तो सर मिला हुआ है, किस चीज़ का आरक्षण? ना आरक्षण है, बेरोजगार हैं, रोजगार में आरक्षण दो, एजुकेशन में तो मिल गया आरक्षण का भाई, SC का। तो सर बीजेपी सरकार तो पूरे सिस्टम को ही निजीकरण कर रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे? उसके अंदर तो आरक्षण ही खत्म है। इसमें बीजेपी में जी जब होगा सबका हो जाएगा, वो तो हमें भी पता चल जाएगा, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं भाई। होगा तो सामूहिक हो जाएगा सबका, बीजेपी सरकार जैसे तो जैसे कौशल विकास योजना है उसके अंदर आरक्षण लागू नहीं है। हाँ, कौशल में तो हमारे लोग भी तो कौशल में आते हैं, वो कौन से लग जाते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। आज आप लोगों ने जो डीसी को ज्ञापन दिया है, हाँ जी, ये पूरा मामला क्या है सर? सर जो 1994 में जो बजरंगलाल ने SCA और SCB बनाई थी, और बजरंगलाल ने SCA लागू कर दी थी बजरंगलाल 1994 में, वो चलते चलते 2005 तक आई। उसमें हमारे SCA के लोग बहुत ज़्यादा लोग बच्चे लगे, बहुत सारे लोग लगे हैं, और 2005 में आते ही भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और अक्टूबर के माध्यम से हमारी जो SCA है तोड़ दी गई थी। उसके बाद हमारे बच्चे बहुत सारी नौकरी पर नहीं लग पाए, ठीक है। और 2014 में खुद खट्टर सरकार ने आश्वासन दिया था, खुद अपनी घोषणा पत्र में लिखा था कि हम हमारी सरकार आएगी, हम आप जो SCA लागू करेंगे। आज तक और रोहतक के अंदर DSC समाज ने अपने खून से तोल कर सीधी सरकार बनाई थी। कोई तो फ्रूट से तोलता, कोई पैसों से तोलता, इसे DSC समाज ने खून से तोला था जी। आप लोग कह रहे हैं कि 2005 के बाद कांग्रेस सरकार आने के बाद आरक्षण को खत्म कर दिया गया, जो कि लागू नहीं हो पाया, जो कि बजरंगलाल सरकार में लागू था। तो उसके बाद में एकमात्र रास्ता कोर्ट भी तो था, क्या आप लोग कोर्ट के अंदर गए? कोर्ट ने हमारे को दे रखा है, लेकिन अब सरकार ने देना है। कोर्ट ने हमारे को आरक्षण दे चुकी है, लेकिन अब सरकार के हाथ में है, सरकार कब दे कब ना दे। शिक्षा में दे दिया गया है। शिक्षा में हमारे देश में अभी कभी पिछले साल कभी जयंती में दिया था, अब नहीं दिया। अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे नौकरियों में भी लागू किया जाए। हम ये मुख्यमंत्री से प्रार्थना करते हैं। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। BSC वर्ग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। BSC नौकरियों में लागू करो, लागू करो, लागू करो। BSC नौकरियों में लागू करो। नमस्कार। आज जो आपका समाज ने SCA जो भी है, उसने जो एक नौकरियां के अंदर आरक्षण की मांग करी है, जबकि एक भाई ने पहले भी बताया कि भाई 95 2005 तक लागू था, उसके बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया। तो जसबीर, ये पूरा मामला क्या है? सबसे पहले तो रंगी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राम राम, जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भजनलाल जी के समय में शिक्षा में रिजर्वेशन लागू हुआ था, और उस समय पे अमर सिंह धानक जी ने शिक्षा में रिजर्वेशन लागू करवाने का काम किया था। और वो समय दौर चलते चलते आते आते
2005 के अंदर कांग्रेस सरकार के द्वारा आरक्षण को तोड़ दिया गया और उसके बाद बीएससी समस्त वंचित समाज अपने प्रयासों से शिक्षा में रिजर्वेशन और रोजगार में रिजर्वेशन पाने के लिए दर दर भटक रहा है, सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। अपने मांगों के तहत बीएससी रोजगार के लिए, आरक्षण के लिए, अपनी मांगों के लिए वो हर प्रयास में सफल होकर के सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, ताकि ये जो डीएससी समाज के, वंचित समाज के जो लोग हैं, जो पिछले दफा जो शिक्षा में बच्चे पढ़ते थे, जो आज वंचित रह गए, जो रोजगार में, जो नौकरियों में लगते थे, जो वंचित आज रह गए, मैं सरकार से, हरियाणा सरकार से कहना चाहती हूँ कि शिक्षा में तो आपने आरक्षण लागू कर दिया, लेकिन रोजगार में आपने आरक्षण लागू नहीं किया है। जिस प्रकार से आपने शिक्षा में आरक्षण लागू किया था, उसी तरह पर आप नौकरियों में आरक्षण बहाल करने का काम करें, ताकि ये डीएससी समाज आपके समक्ष खड़ा हो सके, आपकी तरफ देख सके। जिस प्रकार से 2014 के अंदर इस समस्त डीएससी समाज ने आपको जिताने का काम किया था, एक बार फिर हम प्रयास करेंगे। अगर आपने नौकरियों में आरक्षण बहाल करने का काम किया तो एक बार ये डीएससी समाज आपके साथ खड़ा होगा। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, हरियाणा सरकार कान खोल कर सुन ले कि 9 साल के अंदर विपक्षी दल ने भी आने वाले समय में कबीर जयंती बनाने का निर्णय लिया है। वो भी समझ चुकी है कि डीएससी समाज की वोट बैंक पावर क्या है। तो हरियाणा सरकार भी समझने का काम करे कि आपने नौकरियों में आरक्षण बहाल नहीं किया तो आपका भी वही हाल करेंगे जो पिछली सरकार का हमने हाल किया था। अभी वर्तमान की मौजूदा सरकार, माननीय खट्टर साहब, आप कान खोल कर सुन लीजिए। आपने हमें पिछले साल कहा था कि आप हाथ फैलाकर भीख मांगने आ जाते हो, वो भीख मांगने के लिए हम आपको मंजूर कर देंगे, सड़कों पर लाकर छोड़ देंगे, और जिस कुर्सी पे हमने आपको बिठाने का काम किया था, उस कुर्सी से नीचे गिराने का काम यह समस्त डीएससी समाज करेगा। और एक बात और सुन ले खट्टर सरकार, कान खोल के ये ना समझे कि हमारी पावर कम है। अभी अब सारा डीएससी समाज जाग चुका है और वो अब जागरूक हो चुका है। वो अपनी वोट की और अपनी हिस्सेदारी की पावर समझने लगा है। तो इस सरकार को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अपनी गलतियों से बाज आए, डीएससी समाज को नौकरियों में आरक्षण देने का काम करे, अन्यथा भूल जाए कि आप 2024 में फिर से वापसी करोगे। सत्ता से उखाड़ना फेंकना हम जानते हैं, अगर बैठाना भी जानते हैं तो आपको हम भगाना भी जानते हैं। आप लोगों की आगामी जो रणनीति है वो क्या है? हमारी आगामी जो रणनीति बनी है वो हरियाणा स्टेट बॉडी लेवल की बनी है और हरियाणा के तमाम जिलों से आप देख सकते हैं, मेरे बड़े पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति नौजवान युवा इस भिवाड़ी प्रांगण में डीसी उपायुक्त को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और हमने कुछ दिन पहले 30 जून को जींद के अंदर एक महासभा, एक महारैली जिसको कहा जा सकता है, उसमें इकट्ठा हुआ था समाज, और महापंचायत के तौर पर उन्होंने निर्णय लिया कि जिस प्रकार से शिक्षा में रिजर्वेशन लागू हमने करवाया था, उसी तरह पे हम पूरे हरियाणा के जिले भर से पैदल यात्राएं करके सरकार के खिलाफ ज्ञापन दे करके सड़कों पर उतर करके हम सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पे धरना देंगे और हमारी सिरसा से लेकर दिल्ली तक पद यात्रा जाने का काम करेगी। अन्यथा फिर भी सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो सरकार भूल जाए कि वो फिर दोबारा सत्ता में वापसी कर सकती है। तो ये डीएससी का क्या मामला है? डीएससी की फुल फॉर्म क्या है सर? डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, अच्छा जी। वंचित समाज। ये आरक्षण कब लागू हुआ था? क्या सर? डीएससी जो था वो पहले कब लागू हुआ? 1993 की जो सरकार थी उस समय लागू हुआ था और उसके बाद कंटिन्यू रहा। 2005 में जब हुड्डा की सरकार आई, हमारी सहजदार हुड्डा ने मिलकर के इस सिस्टम को हमारे को तोड़ दिया। उससे पहले 80A और B थी। तो भारतीय संविधान के अंदर आपने संविधान पढ़ा है? संविधान पढ़ा है? संविधान के अंदर ओनली शेड्यूल कास्ट है। यदि उसके टुकड़े कर दिए जाए तो आप बोलते हैं कि उसी के विभाग बना दिए जाए, तो ये सरकार जो खाली वैकेंट सीट रह जाती है, चाहे वो SC-A की हो चाहे SC-B की हो, और आप बोल रहे हैं कि डीएससी की हरियाणा गवर्नमेंट में लागू की थी, यदि वो वैकेंट सीट रहेंगी तो उस पर ये जनरल लोग भरेंगे, उससे तो ऐसे समाज के ही लोगों का नुकसान होगा। उस पर क्या कहना है? अरे इससे कोई समाज नहीं टूटा क्योंकि नहीं, टूटने की बात नहीं करता सर, मैंने जो क्वेश्चन किया उसका वो समझे। SC की की जो भी सीटें हैं, A और B की या डीएससी की सीटें हैं जो खाली रह जाती है, उस पर हरियाणा गवर्नमेंट जनरल कैटेगरी के अंदर उसको बदल देती है, उस पर क्या कहना है? बदल कैसे
ये है जी, मैं बताऊंगा इसका जवाब आपको मैं दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको क्रांतिकारी जय भीम नरेंद्र मोरवाल महल से हूँ। ये हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 16(4) के तहत बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा गया है, अगर कोई वंचित समाज जो पिछड़ गया समाज पढ़ाई से लिखाई से सब कुछ पिछड़ गया है तो उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण एससी समाज को लागू है भारतीय संविधान के अंदर। स्टेट लेवल पर उसकी कैटेगरी अलग अलग बनाई हुई है। कहाँ पे, जैसे हरियाणा के अंदर 22% है आरक्षण, लेकिन आरक्षण 22% आज भी एससी समाज को नहीं मिला। ओनली 17% आरक्षण मिला है या 18%। और अब आप डीएससी की मांग कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि डीएससी के आधार पर एससी ए और बी के आधार पर यदि हरियाणा सरकार की कोई भी नौकरी है उसके अंदर खाली सीटें रह जाती है, वो जनरल में बदल दी जाती है, उस पर क्या कहना है, वो क्यों की जाती है? ऐसा जी हमारे जो SCA बना था भजन लाल की सरकार ने बनाया था और अमर सिंह धानक ने भी प्रयास किया था और वो लागू हो गया। एक मैं उससे जवाब दे दूंगा सर, सुनो। तो उसके अंदर आप आंकड़े देख लीजिए, अगर SCA वालों ने अगर इतनी नौकरियां लगे हैं, समाज के लोग हमारे धानक वाल्मीकि खटीक ये कितने नौकरी लगे हैं, मैं आपको आंकड़े जो और रही आपको बात समझता हूँ। बाकी देखो, मान लो आपकी 10 सीट आ गई हरियाणा में, किसी कैंसिल नहीं 10 सीट, और 10 सीट में से 5 सीट SC की है और 5 सीट जनरल की है। देखो ऐसी बात नहीं है कि कोई भी सीट खाली रह जाएंगी। नहीं सर, ऐसा आप बैकलॉग को उठा लीजिए। हरियाणा का जो बैकलॉग है उसको आपने पढ़ा होगा। बैकलॉग के अंदर आज तक 1966 से लेकर आज तक बैकलॉग ही बनता आया है और खाली सीटें हमारी रखी गई हैं। वो किसी भी षड्यंत्र, ये जो सरकारें हो, ये षड्यंत्र बिल्कुल जो सरकार आती है ना, मनवादियों की सरकार आती है, चाहे हुड्डा सरकार हो चाहे मुख्यमंत्री सरकार हो, वो उनकी मतलब उनकी वो कमी है, वो कैसे पूरे नहीं करते थे। SC और SC B और DSC, SC के 3 भाग हो गए, तो ये अलग अलग पिटने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार तो पीटने का काम करती है। तो आप SC का इससे फायदा होगा या नुकसान होगा समाज को? चलो हम मानते हैं पीटने, लेकिन जो और है जो मतलब भागों में बढ़ते हैं, आप उनसे अनुरोध करो हमारा साथ दे, हमारे अमूल की सरकार बनाने में कामयाब करेंगे, हम साथ से साथ चलेंगे। DSC का मामला है ना सर, DSC का बहुत ही जो हमारे बेरोजगार हुए, जो मैं हूँ, मैं BA स्पेशल JBT, मैं पढ़ा लिखा हूँ। बीजेपी सरकार में तो विकास योजना के तहत भाई साहब, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है जो उस समाज की नौकरियां जो खाली रहेगी उनको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जा है, ऐसा क्यों है? क्वेश्चन ये है। ऐसा सरकार हम देवांगे भाई साहब जवाब आपने, हम देवांगे। हमारे एमएलए की भी कमी है, वे आकर अधिकार की मांग नहीं कर रहे। मेरा नाम जसवीर बॉक्सर है जी, मैं चरखी दादरी से हूँ। चरखी दादरी जी। तो आपने एजुकेशन कितनी की है? मेरी एजुकेशन अभी BA फाइनल हो चुकी है और मेरी पॉलिटिकल तो मेरी बहन से यही एक क्वेश्चन है कि आज ऐसी समाज में एजुकेशन की कमी नहीं है, मानते हो इस बात को? ठीक है। तो भारतीय संविधान के अंदर SC कैटेगरी को एक माना गया है और उसी के आधार पर हमें आरक्षण मिला है। हरियाणा गवर्नमेंट ने भजन लाल सरकार में इस SC समाज के 2 टुकड़े किए और अब बोल रहे हैं कि जैसे कि वंचित जो समाज हो DSC की मांग करता है, लेकिन आज तक बैकलॉग नहीं भरा गया। SC A और B की जो वैकेंट सीटें हैं, मेरा क्वेश्चन वही है कि SC A और B की जो वैकेंट सीटें रखी जाती है सरकार, हरियाणा सरकार के द्वारा, वो जनरल में कन्वर्ट की जाती है, ऐसा क्यों और उसका समाधान क्या है? ऐसे तो DSC से और भी ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि फिर तो DSC की भी वैकेंट सीटें रखी जाएगी। देखो, सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया था वो सवाल ये था कि ऐसे समाज आज पढ़ लिख रहा है, ऐसे समाज में पढ़ने लिखने वालों की कमी नहीं है। तो मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि झुग्गी झुपड़ियों के जो लोग हैं वो आज शिक्षा से वंचित हैं। आप डोर टू डोर, गली गली, मोहल्ले, झुग्गी झोपड़ियों में जा करके देख सकते हैं, वो शिक्षा से वंचित हैं। और दूसरा सवाल आपने किया कि आज सरकार ने SC A और B के 2 टुकड़े बना दिए, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि BC A और BC B है, क्या उनके 2 टुकड़े नहीं हुए?
वो समांतर जीवन जी रहे हैं, वो अपने संविधान के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं, वो अपना हक संविधान के अनुसार ले रहे हैं, तो क्या वो 2 हिस्सों में वर्गीकरण उनका नहीं हुआ? मेरा ये कहना था जो SC और B की जो वैकेंट सीटें रह जाती है वो जनरल में कन्वर्ट कर दी जाती है। इसके लिए SC-A और SC-B पूरा DSC समाज एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेगा और उन मनुवादी पूंजीपति सरकार से घटिया अभी आने वाला समय में तो सरकारी नौकरियां ही खत्म हो जाएंगी तो आरक्षण कहाँ रहेगा? जैसे हरियाणा के अंदर कौशल विकास योजना, उसके अंदर आरक्षण नहीं है। आप कह रहे हो कि नौकरियां सरकार नहीं देंगी, आरक्षण खत्म कर देंगी। 2014 से लेकर के 2023 तक ग्रुप डी की 18,000 नौकरियों को छोड़ करके सरकार ने आज तक नौकरियां नहीं निकाली, आपका ये कहना है। लेकिन वही आरक्षण की बात है, आरक्षण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है, वो हम बिल्कुल खत्म नहीं होने देंगे, अपनी जी जान की बाजी लगा देंगे। नौकरियां